अस्सलाम वालेकुम। ये आज हम ग्रीक डिज़ाइन बनाएंगे। ग्रीक पैटर्न इसको कहते हैं, जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और कदीम यूनानीज़ ये पैटर्न्स है। ये टाइल्स में भी इस्तेमाल होता है और कपड़े के ऊपर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कोरल ड्रा में हम आज इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ट्राई की हुई है, पहले से बनाए हुए हैं, लेकिन फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं शुरू से। तो इसको हम ले जाएंगे एक साइड पर, यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से हम लेंगे एक टेबल को लेंगे। टेबल ये इस पॉलीगॉन वाले ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो ये टेबल है। और टेबल में ये जो ऊपर है, इसको हम 11 बाई 11 हम रखेंगे इसकी वैल्यूज़। तो ये 11 बाई 11 सेट है। फिर यहाँ पर उसमें आके हम इस तरह का एक टेबल कंट्रोल दबा के हम खींचेंगे और फिर इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम फिल करेंगे विद स्मार्ट टूल। तो ये स्मार्ट टूल्स है और यहाँ पर हमने इसको फिल किया। फिर उसके बाद यहाँ से राइट से ये वाला और ये वाला सारे फिल करेंगे। ये बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको, ये जो पैटर्न हमारा बन गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह इसको बाहर निकाला और इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो इसको दोबारा इधर लाएंगे, वेल्ड करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब एक सर्कल लेंगे, सर्कल को कंट्रोल के साथ हम ड्रैग करेंगे और इसकी वैल्यूज़ जो है ना, और ये पहले से mm में होना चाहिए। तो प्रिसिशन में जाके इसको 100 बाय 100 कर देंगे और कॉपी विद, और फिर इसके वैल्यू जो है वो हम कर देंगे 80 बाय 80। ये 80 बाय 80 हो गया। अब हमने क्या करना है कि एक फ्री हैंड टूल ले लेना है और इस तरह ऊपर से एक लकीर शिफ्ट दबा के हमने खींच लेना है और इसको फिर सेंट्रलाइज़ करेंगे। तो सेंट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबको सिलेक्ट करेंगे, पहले C और फिर E को दबाएंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर एक पैटर्न बनाएंगे और इस पे एक क्लिक दोबारा करके ये हैंडल पकड़ के अगर कंट्रोल के साथ एक दफ़ा हम इसको आगे ले जाएंगे तो ये, और फिर राइट क्लिक करके तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। अब इस पैटर्न को स्मार्ट टूल की मदद से हम इसको फिल करेंगे और ये हम उड़ा देंगे और इसको हमने सेंट्रलाइज़ करना है। तो सेंट्रलाइज़ करने के लिए हमने क्या करना है कि इसकी पिवट जो मिड पॉइंट है, इसको हम मिड में लाएंगे। लेकिन ये हम इधर लाएंगे, लेकिन ये कैसे स्नैप होगा, तो ये हर वक्त हम लेआउट में जाके व्यू में जाके और नीचे ये स्नैप टू, तो ये ऑब्जेक्ट को हम चेक करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा चेक होना चाहिए, तो तब जाके ये लगेगा। तो इस पर क्लिक करके और दोबारा क्लिक करके इसको ऐसे ले आएंगे। यहाँ पर ये देखें ना, ये ख़ुद बहुत स्नैप हो जाता है ये। और फिर इसको हम यहाँ पर आके -7.5, तो ये देखें ये बिल्कुल सेंट्रलाइज हो गया इसके साथ। अब हमें बड़े की ज़रूरत नहीं है, बड़े सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने इसको, ये जो पैटर्न हमने बनाया हुआ है वो इसमें इसकी शक्ल की बराबर करना है, की तरह करना है। तो ये सबसे पहले इसको, ये कलर जो है वो हम उड़ा देंगे
तो ये डब्बा सा रह गया। अब डब्बे पे क्या करना है कि इस शेप में चेंज करना है। तो इस शेप में चेंज करने के लिए पैटर्न पे क्लिक करके फिर हम इफ़ेक्ट में जाएंगे और इफ़ेक्ट में नीचे आके एनवलप है, तो एनवलप में ये फिर क्रिएट एनवलप फ्रॉम, तो यानी हमने एनवलप किस से बनाना है। तो ये जब हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो डब्बे में ये एरो की शक्ल में आ जाएगा और डब्बे में हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह इसका जो है वो चेंज हो गया है। तो अब इसके बाद ये लकीर की हमें ज़रूरत नहीं है और इसको ये पैटर्न को हम पकड़ के इस हैंडल से और यहाँ पर रखेंगे। सही है, तो इसकी एक हमें डुप्लिकेट की भी ज़रूरत है। तो ड्रैग करके लेफ़्ट के साथ तो राइट क्लिक करके तो इसका डुप्लिकेट हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसको रोटेट करना है 15 डिग्री पे। तो 15 डिग्री पे लिए इसको दोबारा एक क्लिक करके और ये देखें पिवट पॉइंट दरमियान में है, ये देखें ये दरमियान में अभी तक पड़ा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि इसको राइट क्लिक करके कंट्रोल के साथ छोड़ देंगे। सॉरी वो सिलेक्ट हो गया था, तो अब हैंडल से पकड़ के सॉरी ये है सेंटर पॉइंट और इसको 15 डिग्री पे मोड़ने के लिए ये करेंगे। अब हमने क्या करना है कि ये वाला जो दूसरा जो कॉपी है इसको हम पलटाएंगे किस तरह, ये मिरर करेंगे। तो ये मिरर हो गया। अब इसको पकड़ के ये पकड़ के हमने रखना है इधर। तो ये देखिए दोनों अलाइन हो गए ऊपर से। तो अब हमने क्या करना है कि दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके नीचे आके कन्वर्ट टू आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्यों दबा के भी हो जाता है। तो ये दोनों हो गए और इसके बाद दोबारा इसको सिलेक्ट करके इस टूल की मदद से इसको हम वेल्ड करेंगे। ये ट्रिम के साथ इसको हम तो ये दोनों एक ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंगल ऑब्जेक्ट को हमने क्या करना है कि एक आउटलाइन लगा देना है। तो आउटलाइन पे ये ब्लैक पे राइट क्लिक करके तो इसको आउटलाइन लग जाएंगे। ये देखिए काली लकीर लग गई। अब हमने इसको रोटेट करना है इस पैटर्न पूरे को। तो ये दोबारा पिवट पॉइंट को सेंटर में लाके इधर छोड़ देंगे और इससे हम अब डबल यानी 30 घुमा के 30 डिग्री के ऊपर घुमा के तो इसको राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद ये पिवट पॉइंट स्टिल सेंटर में है तो अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आर दबा के कंट्रोल आर दबा के इसको ये पूरा हो गया। ये हो गया हमारा एक पैटर्न तैयार हो गया। अब ये जो सेंटर में लकीर है सर्कल है तो इसका जो साइज़ है वो हम 80 के बजाय 75 कर लेते हैं। 75 बाई 75 ये हो गया। और ऊपर वाला 100 था तो इसको हम 105 करेंगे। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसके ऊपर ही कॉपी हो गया। अब ऊपर जाके इसको 105 बाई 105 कर देंगे। तो ये दोनों हो गए। अब दोनों को हमने ट्रिम करना है। ये अब एक पैटर्न हो गया तो अब इसको ज़रूरत नहीं है और इसको हम कोई कलर दे देंगे और शिफ्ट पेज डाउन के साथ इसको हम बैक साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखिए ये एक बन गया हमारे पास पैटर्न। तो अब स्टिल ये वन ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसको वन ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। और वन ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्या करना है कि इसको वेल्ड किया। अब वन ऑब्जेक्ट हो गया और इसका आउटलाइन बेशक ख़त्म कर दें तो ये आउटलाइन ख़त्म हो गया और ये इस तरह हमारे पास एक पैटर्न बन गया है। खूबसूरत सा एक पैटर्न बन गया।
तो ले जी, अगर क्लास पसंद आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। अस्सलाम।